गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस। और ये चैप्टर इस बार चांसेस है कि 5 मार्क्स में रहने का, क्योंकि सब्जेक्टिव में इस बार 10 मार्क्स को बढ़ा दिया गया है और उसमें से हमको लगता है कि 2 मार्क्स वाला एक ज्यादा पूछेगा। जो पहले पूछ रहा था 7 क्वेश्चन में से अब 8 कर देगा, बचा 8 नंबर। एक 3 नंबर वाला को कंसीडर करेगा और एक जो बचा 3 और 2 कितना हो गया, उधर 5, और इधर 5 नंबर जो बचा उसको पूरा चांस है कि 5 मार्क्स में एक और शामिल करेगा। तो पहले 5 मार्क्स वाला पूछता था 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन में 3 बनाना रहता था, और अब तेरे को डालेगा 6 क्वेश्चन, उसमें से 4 बनाना है। तो सर फिर कौन चैप्टर को 5 मार्क्स में शामिल करेगा, ये बहुत बड़ा बात बनता है। देखो पहले के हिसाब से, लॉकडाउन के पहले के हिसाब से 7 क्वेश्चन होता था, जो पहले जो आज 5 में पूछता है पहले 6 में पूछता था, और उसमें से नाम किसका किसका आता था, मैट्रिसेस जो आज भी है, मैक्सिमा मिनिमा आज भी है, शॉर्टेज डिस्टेंस आज भी है, पहले भी था 6 में, आप उसी को 5 में कर दिया है। प्रोबेबिलिटी जो है बेस थ्योरम वो भी आज भी है, और एलपीपी आज भी है। तो 2 क्वेश्चन पहले से 2 ज्यादा पूछता था, 6 नंबर में 7 पूछता था, अब 5 पूछ रहा है। तो इस बार एक क्वेश्चन जो शामिल करने का चांस मेरे हिसाब से लग रहा है कि एरिया बॉन्डेड या तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन बात क्या है, एरिया बॉन्डेड कम चांस इसलिए है 5 मार्क्स में शामिल करने का, क्योंकि उसमें सिलेबस कट हुआ है बहुत। नया बुक जो एनसीईआरटी का आया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को उड़ा दिया गया है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्वेश्चन पूछने का। तो उसमें तो फिर इजी क्वेश्चन डालेगा तो 5 मार्क्स में नहीं डालेगा। अगर इजी उसमें ज्यादा पूछने का ही नहीं है तो 5 मार्क्स में उसको शामिल कैसे करेगा। तो चांस बनता है एक ही चैप्टर जो पुराना चीज को फिर दोबारा लाएगा, वो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ही इसी का चांस है, और इसमें तो एक यही डिफरेंशियल इक्वेशन को 5 मार्क्स में ऐड कर सकता है, शामिल कर सकता है। तो मतलब हम लोग को इस बार हमको लगता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन 5 मार्क्स में रहेगा। अब बात रहा सर कि मॉडल सेट में तो ऐसा नहीं डाला। मॉडल सेट का मतलब होता है ना, वो एगो सैंपल दे देना। मॉडल सेट में जिस तरह का कुछ कुछ क्वेश्चन डाला है वो तो हमको नहीं लगता है उस टाइप का पूछेगा। बहुत मॉडल सेट और मेन क्वेश्चन दोनों में बहुत फर्क होता है। वो तो एक सैंपल डाल दिया, आप पढ़ लीजिए। मॉडल सेट में तो हमको लगता है डिफरेंट इंटीग्रल भी डाल दिया है 5 नंबर में, वो तो कभी नहीं पूछेगा। वो तो उसका रूल है, हमेशा आज तक रिकॉर्ड है कि 3 मार्क्स में पूछता है तो पूछेगा, 5 मार्क्स में कहां से आ जाएगा। तो बहुत सारा चीज हम मॉडल में देखें कि मॉडल एक सैंपल है, उसको तुम सोचेगा मेन एग्जाम में उसी के हिसाब या उसी के पैटर्न में रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन हमको लगता है नहीं डाला, और डाला भी है उसके बदले में तो डाल दिया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम देखें क्वेश्चन को, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डाला है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां कुछ भी डाल सकता है मॉडल में, लेकिन जब मेन एग्जाम बैठने जाओगे तो वहां रहेगा डिफरेंशियल। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। 5 मार्क्स का मेरा एक खत्म हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग को 3 टाइप पढ़ना है। एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक पढ़ना है होमोजेनियस, और एक पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर एक लड़का बोला कि ऑर्डर डिग्री का क्या होगा। ऑर्डर डिग्री तो 1 मार्क्स में आएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी 1 मार्क्स में पूछता है।
पिछला साल से लेटेस्ट क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आज तक नहीं पूछा था, पिछला साल से लेटेस्ट हो गया है और इस बार भी मॉडल में डाला है। तो ऑर्डर डिग्री या तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तेरा 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे होमोजेनियस, 3 टाइप का 5 मार्क्स में पूछ सकता है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंस। तो लीनियर का ज्यादा चांस है और हमेशा लीनियर ही रहता है लगभग। इसके बाद चांस जो बनता है वो होमोजेनियस का बनता है, इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल हमको नहीं लगता वैसा रहेगा, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत चांस है। तो सबसे पहले यहाँ चल रहा है कोर्स नहीं, यहाँ चल रहा है वीवीआई क्वेश्चन, वो पढ़ाया जाए कम टाइम में जो एग्जाम में भिड़ जाए। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले ये जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, पहले कंसेप्ट जान लो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके बारे में जानेंगे कैसे हम एग्जाम में पहचानेंगे कि होमोजेनियस है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक तरह पूछा जाएगा, मॉडल सेट मत देखो, इसका रूल है पूछेगा तो पूछेगा 5 मार्क्स में। सबसे पहले इक्वेशन, इसका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है किस ढंग में और किस रूप से लिखा हुआ रहेगा ये पहचानना है। सबसे पहले इस फॉर्मेट में दिखेगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ऐसा दिखेगा, इस तरह से दिखना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर कुछ समझाए नहीं, आप डायरेक्ट बोले कि लीनियर डिफरेंशियल बता रहे। सबसे पहले अगर कैसे पहचानना है, अगर तेरा एग्जाम जब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो वहां नहीं लिखा रहेगा कि होमोजेनियस इक्वेशंस है, वहां नहीं लिखेगा कि वेरिएबल सेपरेबल है, वहां नहीं लिखा रहेगा कि लीनियर डिफरेंस। तुमको पहचानना है और उस हिसाब से सॉल्यूशन करना है। लीनियर अगर पहचान में आ रहा है तो लीनियर के हिसाब से बनाना है, लीनियर का बनाने का तरीका अलग होता है, तो वो पहचानेगा तब तो वो तरीका लगाओगे ना। अब रहेगा होमोजेनियस और तू लगा देगा लीनियर का कॉन्सेप्ट, तो कहां से बनेगा। तो इसीलिए एग्जाम में तुमको वहां दिया नहीं रहेगा कि हम आपको लीनियर दे रहे हैं आप बनाइए, या तो होमोजेनियस दे रहे हैं तो आप बनाइए। तो वहां तुमको खुद से पहचानना है कि इक्वेशन किस रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले लीनियर कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देख लो। अगर y का डिफरेंशिएशन होगा, y का डेरिवेटिव होगा, तो यहां बगल में y दिखना चाहिए, मतलब 2y दिखना चाहिए। और p और q मत देखो, इसको दिखने में लग रहा है p और q, ये तुमको दिखेगा x में, या तो फिर उसके जगह में और एक ऑप्शन दिया, अगर x नहीं रह सकता है तो उसके जगह में कांस्टेंट भी रह सकता है। तो यहां तुमको pq दिख रहा है, लेकिन वहां pq के जगह में जब क्वेश्चन करोगे तो वहां pq नहीं रहेगा, वहां तेरा उसका स्थान पे x दिया रहेगा। अब समझ में आया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, दो बात, 2y दिखना चाहिए, अब बाद बाकी जो बचेगा pq वो तुमको x के रूप में दिखेगा, या तो फिर कांस्टेंट में दिखेगा। कांस्टेंट मतलब 2 4 5 ऐसा दिखेगा। तो ए देख के हम लोग को पहचान लेना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एक बात बता दे रहे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बात तो ये होना ही चाहिए, 2y और 2x, 2y 2x समझ आएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसके साथ dy बाई डी एक्स के पहले अगर यहां कुछ नहीं तो 1 होना चाहिए। तुमको हो सके फंसाने के लिए तुमको यहां कोई x दे देगा या स्क्वायर दे देगा या log x दे देगा, तो याद रखना यहां 1 होना चाहिए dy बाई डी एक्स के पहले। तो अगर यहां कोई दिया रहेगा कोई टर्म्स तो उसको पहले डिवाइड करके हटा लेना है, और जैसे हटाओगे तो वो अपने आप सेट हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। समझ आ रहा है। तो समझ में आ गया लीनियर डिफरेंशियल। 2y हो, पहला बात 2y और 2x ये होना चाहिए।
और इसके बाद भी अगर इस तरह से दिया तो लीनियर डिफरेंशियल है। अगर कहीं तुमको फंसाने की कोशिश किया तो एक्स्ट्रा में डाल सकता है, डेरिवेटिव के बगल में कोई एक्स स्क्वायर या log x, तो ओ डालेगा तो उसको हटा लेगा तो अपने आप सेटअप कर जाएगा। तो सबसे पहला लीनियर पहचानने का तरीका है कि 2y होना चाहिए और 2x होना चाहिए। तो 2y और जो PQ होगा उसके जगह क्या होना चाहिए, x। तो समझ जाएगा लीनियर डिफरेंस। अगर इस प्रकार से अगर नहीं दिया तो हो सके तुमको फंसाने के लिए आगे कुछ देगा, तो उसको जैसे भगाओगे तो तेरा 2y और 2x में बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो अब वही चीज को हम यहां डिटेल लिख रहे हैं, वेयर P and Q are function of x। या तो फिर इसके जगह में तेरा क्या हो सकता है, x के जगह में कांस्टेंट भी रह सकता है। तो PQ यहां दिख रहा है, PQ ओरिजिनल को जब आएगा ना क्वेश्चन तो वहां पे PQ नहीं दिखेगा, उसके जगह में x दिखेगा। जब इतना कर लोगे, इतना पता चल जाएगा कि लीनियर है। और दूसरा बात, PQ तुमको पहला काम है PQ छांट लेना। तो और अच्छे से बता रहे हैं और डिटेल में, y के बगल हमेशा P होता है और इक्वल के बगल, इक्वल के उस साइड, राइट साइड हमेशा Q होता है। याद रख लो, y के बगल में हमेशा, अगर हम पूछेंगे तुमसे कि P कहां मिलेगा जी, तो तुम बोलना y के बगल में जो भी होगा, y छोड़कर वो P मिलेगा वहां से। तो P कहां से मिलता है, y के आसपास से, y के आसपास से P मिलेगा। और इक्वल के उधर जितना भी होगा वहां से Q मिलेगा। क्लियर है? जब PQ तुम छांट लोगे, PQ पता कर लेगा, तो तेरा हाथ में क्या क्या आ गया, P और Q। तो सेकंड काम करना है, पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो 1 नंबर में भी पूछेगा और इसमें तो यूज तो होगा ही। इसका होता है फॉर्मूला, तेरे पास PQ देगा, सॉरी PQ तुम छांट लेगा, कहां P आया कहां से Q आया। तो तेरा हाथ में जब PQ आ जाएगा तो सेकेंड स्टेप में जो काम करेंगे वो P का काम करना है, यहाँ P। और यहां क्या लिखना वो बता देते, अगर P x में है तो यहाँ dx, P अगर y में होगा, समझ आ रहा है, इस तरह से। तो सेकेंड स्टेप में किसका काम करते हैं, P का। इतना जब निकल जाएगा तो थर्ड स्टेप जाएगा, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इस तरह। अब पहला काम था PQ को छांटना, दूसरा काम क्या था, PQ जो तुमको मिला उसको बारी बारी से काम करना। तो सेकेंड स्टेप में P का काम करना और थर्ड स्टेप में लास्ट Q का काम है, क्योंकि Q ही बचा हुआ है लास्ट। तो यहां पे लिखना Q गुना जो IF आएगा ऐसे, और तेरा यहाँ Q अगर x में होगा तो यहां लिखना dx, और IF के साथ 2 बार, एक Q के साथ, और डेरिवेटिव किसका है, y का। तो डेरिवेटिव y का है तो y गुने IF। अगर डेरिवेटिव अगर x का है तो यहाँ x गुना IF। ये तेरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप PQ छांटना, दूसरा स्टेप में P का काम करना और थर्ड स्टेप में Q के काम करना। क्लियर है? और एक नोट लिखा देते जो इसका बहुत यूज है। नोट ये है कि अगर कभी भी लाइफ में E का पावर log अगर मिलता है तो डायरेक्ट E और log E कट जाएगा, हट जाएगा, डायरेक्ट पीछे वाला उतर जाता है। ये फॉर्मूला है। अगर इस तरह से नहीं दिखता है, कहीं इस तरह से दिख जाए, इस तरह से, तो E का पावर log होना चाहिए। तो कोई अगर नंबर है तो उसको पहले चढ़ा लेना, कभी सुना होगा log m का पावर n, ये आगे उतर जाता है। तो याद रखना, कोई अगर उतर सकता है तो चढ़ भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो अगर ये उतरा हुआ है तो इसको हम इस तरह से चढ़ा लेंगे, log x स्क्वायर। तो E log हट जाएगा तो यहां बच जाएगा x स्क्वायर। तो देख लो E का पावर log हो गया, अब ये तेरा उतर जाएगा। ये कहां गया सर, ये हट जाता है, इसका रूल है, ये जान ले। क्या समझ में आया? फोटो ले ले। चलो बहुत अच्छा है कि एक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इम्पोर्टेंस है, और इम्पोर्टेंस के साथ साथ बेसिक भी बना देगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाते हर चैप्टर में। इतना अच्छा क्लास अगर नहीं किया तो बहुत पछताओगे
कि हर चैप्टर में 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में क्लियर है। ज्यादा रहता, बहुत ज्यादा रहता तो अलग बात है। चलो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले कि होमोजेनियस का है या तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन देगा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब यहां कुछ लिखा कि होमोजेनियस इक्वेशन है कि लीनियर है। अब तुमको पहचानना पड़ेगा कि लीनियर है कि होमोजेनियस है। एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा। चलो इक्वेशंस का नाम नहीं दिया रहेगा, अपने से पहचानना है। सबसे पहले सर सॉल्यूशन क्या है नहीं समझ में आ रहा है, बता देते हैं। अगर कोई y हम दिए हुए हैं और उसको तुम डिफरेंशिएट कर दिया तो ये बन गया डेरिवेटिव। ठीक है, y से क्या बन गया, डेरिवेटिव। नहीं बोलता फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएट करेगा सेकंड ऑर्डर बन जाएगा। और अगर मान लो कोई डेरिवेटिव दिया है और तुमको वापस ये अभी यहां से यहां आया, वापस अगर इधर ले जाना है फिर पीछे, तो याद रखना उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो y से dy में डेरिवेटिव हो गया और dy से अगर हम y में जा रहे वापस सॉल्यूशन। तो मान लो ये आगे आ गया, इसको बोले रे मनाए बड़ी प्यार से कह रहे सन घूम जोन। अब इसको घूमने के लिए पता है बहुत मनाना पड़ेगा, तो घूमने के लिए हम लोग क्या यूज कर देते हैं, इंटीग्रेशन। इसीलिए सॉल्यूशन जब करते हैं तो इंटीग्रेशन का यूज होता है, क्योंकि उल्टा अगर कोई डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव को अगर हटाना चाहता है तो एक ही तरीका है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ही डेरिवेटिव को हटा के तुमको y ला पाएगा। तो इसीलिए सॉल्यूशन में हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इंटीग्रेशन अच्छा है तो सेकंड वॉल्यूम अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि इंडिफिनिट तो जानते ही कि 14 एक्सरसाइज है। इसके बाद वहां के बाद अगर बात करें तो डिफिनिट भी 3 एक्सरसाइज आ जाता है उसका, तो पूरा इंटीग्रेशन यही हो जाता है। इसके बाद एरिया बाउंडेड आते हो, कर्व ग्रुप ठीक बनाता है, लेकिन बेसिक इंटीग्रेशन यूज होता है वहां तो पूरा हाई लेवल तो नहीं बोलेंगे, बेसिक खाली पावर वर आना चाहिए। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में प्योर इंटीग्रेशन आना चाहिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन में जाके कैलकुलस कंप्लीट होता है। समझ आ रहा बात? वेक्टर 3D हो तो अलजेब्रा पार्ट आ गया। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, तो ये चीजें क्या हो जाता है, हम लोग का जो कैलकुलस जो आता है सेकंड वॉल्यूम कहां तक आता है, डिफरेंशियल में। और डिफरेंशियल इक्वेशन तक, डिफरेंशियल इक्वेशन में एकदम प्योर इंटीग्रेशन चाहिए। अगर इंटीग्रेशन अच्छा है तभी डिफरेंशियल बनेगा। इसीलिए हमको लगता है सेकंड वॉल्यूम अच्छा करने के लिए इंटीग्रेशन हेवी होना चाहिए। तो अब समझ में आया सॉल्यूशन क्या है? मतलब अगर उल्टा है dy बाई dx दे दिया है, उसको हमको y में बना देना है, तो उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। और उल्टा बनाने के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूज क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। खैर वो बात तो बाद में करेंगे, पहले तो ये पहचाने कि कौन सा इक्वेशन है। अच्छा एक बात बताओ, ए dy बाई dx है, और हम बोले थे कि 2y और 2x होगा तो लीनियर है, और साथ साथ में ये भी बोले थे अगर आगे कुछ दे दिया है तो उसको डिवाइड करके उसको सबसे पहले हटा लेगा, और हटाने के बाद देखेगा कि 2y और 2x बना कि नहीं। अगर 2y 2x बन गया होगा तो मतलब लीनियर तेरा बन गया। लेकिन हटाने के बाद अभी होगा कि 2y और 2x ना मिले, क्योंकि ये सेटअप गलत है। सेटअप जैसे डिवाइड करेगा वो अपने आप सेट ले लेगा। चलो इसको पहले डिवाइड करते हैं। तो देखो डिवाइड यहां कर दे तो ये कट जाएगा, तो डिवाइड यहां करोगे ना बाबू तो पूरा करना पड़ेगा, मतलब इसके चक्कर में इसको भी भुगतना पड़ेगा और इसको भी भुगतना पड़ेगा। तो कहीं भी एक हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं, करना है पूरे में करो। तो इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा हो जाएगा dy बाई dx। आया? बहुत अच्छा। और ए तेरा आ जाएगा 2 बाई एक्स, ए तेरा y हो गया, और यहां पे ए वो x कट जाएगा तो तेरा x हो गया। क्या समझ में आया बात? तो इस तरह से तेरा x हट गया। अब देख लो 2y है, अब हटाने के बाद 2y है, और देख लो 2 गो x भी है, कांस्टेंट रह सकता है। तो बता दो 2y और 2x, तो मतलब दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं समझ आ रहा है? ये मेरा क्या है, दिस इज ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रहा बात? बहुत अच्छा लगा कि समझ गया। अच्छा एक बात बताओ, हम बोले थे कि अगर इक्वेशंस में 2y दिख रहा है और y के बगल में जो होता है वो p होता है, और इक्वल के उधर एक q है, तो हमको लगता है कि अगर हम कंपेयर वाला सिस्टम ना लगाएं तो बच्चा लोग को पता है कि y के बगल p होता है और इक्वल के उधर क्या होता है q। तो आराम से स्टूडेंट लिख सकता है p बराबर 2 बाई एक्स और q बराबर x। आराम से उससे मतलब छाट लेगा।
क्योंकि उन लोगों को पता है कि y के बगल जो भी मिलेगा वो सब का सब p होगा, y के अगल बगल जो भी है सब का सब p, और इक्वल के उधर जितना है सबका सब q। पहचान लेगा ही नहीं। लेकिन अभी नया नया है, इतना जल्दबाजी मत करो, थोड़ा एक्सपीरियंस होने दो, इसके बाद डायरेक्ट p और q लिख लेंगे। क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसको जो मेन इक्वेशन बताए थे उससे कंपेयर कर दो तो पी क्यू भी वैसे भी पता चल जाएगा। मेन इक्वेशन था कि 2i और एक p और एक क्या q, ये मेन था। अब आ जाओ, ये देख लो सेम है, मिल रहा है, y के स्थान पे y है तो पक्का p का जगह जो लिया होगा, y अपना जगह को छोड़ा नहीं है तो मतलब p का जगह कौन ले लिया, तो मतलब p के जगह में 2/x है, और इक्वल के उधर क्या है q, और इक्वल के इधर क्या है, मतलब q के स्थान कौन लिया है। ऐसे भी कंपेयर करके कर सकते हैं। तो अभी इसी तरह करो, एक दो क्वेश्चन के बाद हम लोग ऐसा करेंगे। और वैसे अगर कंपेयर नहीं करता है तो हम लोग को पहले से पता है कि y के बगल p होता है और इक्वल के उधर क्या होता है q। क्या समझ आ रहा है। तो यहां से पहला काम था, पहला काम p q पता कर लो 2/x, और q पता कर लो तेरा x। y के बगल p होता है, इक्वल के उधर जो भी होगा चाहे कितना लंबा क्यों ना हो वो q ही होगा। पहला काम p q पता कर लिया। दूसरा काम, जब p q पता चल गया तो दो ही चीज पता हुआ, p और क्या q। तो दूसरा काम में हम लोग करेंगे p का। अरे जब p q तेरा हाथ में आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हाथ में दो ही चीज है, एक p। अच्छा p q को तुम खोजा क्यों है, आखिर उसका आगे काम कुछ होगा तभी तो खोजा गया। तो सेकेंड स्टेप में p का काम, तो p काम करने जा रहे हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकालते, देख लो एक नंबर में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन दे देगा ऐसा और बोलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के बताओ। इधर ध्यान दो, लिखना खुना नहीं है। तो ये आगे जो है वो डिवाइड कर देगा, आगे कोई भी होगा डिवाइड कर देगा, और आराम से एग्जाम में y के बगल जो होगा वो p होगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p ही का ही काम होता है। तो सेकेंड स्टेप, पहला काम p q और सेकेंड काम में p का। तो आराम से e, अब p तेरा आया 2/x, तो अब बता दो p तेरा x में है तो याद रखना यहां हो जाएगा dx, रटने की जरूरत नहीं, जो होगा वही फॉर्मेट। अब बता दो, अभी बताए थे 2 बाहर, 1/x dx। याद कर 1/x आता है log से, तो 1/x का इंटीग्रेशन log होता है, तो ये आया e 2 log x। क्या समझ आया। इसके बाद नोट में कुछ लिखवाए थे, बोले थे e का पावर log होगा ना तो उतर जाएगा, लेकिन ऊपर में अगर यहाँ क्या है 2 है तो इसको पहले चढ़ा लो log x², ऐसे चढ़ा लेना। अब e और e क्या हो कट जाएगा, तो ये तेरा x², तेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑप्शन दिया रहेगा x² x3, तो x² मार देना। कितना आसान है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां तक नहीं करना एग्जामिनिंग थे, अगर कोई भी क्वेश्चन देगा तो चुपचाप से डिवाइड मार देगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करेंगे, dy/dx के पहले जो होगा उसको डिवाइड मार लेना, क्योंकि मेन इक्वेशन में यहाँ क्या होना चाहिए 1, तो इसको डिवाइड मारेगा तो 1 बन जाएगा, और y के बगल जो होगा वो p, तो p हम लोग को पता है शॉर्ट में निकाल देंगे 2/x dx। खाली डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, सुन रहा है, डिवाइड कर लो, और y के बगल तेरा p हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेट कर देगा, एक लाइन में बन जाएगा। समझ आ रहा है। तो ये एक नंबर में पूछता है। अब यहां से हम लोग का, वैसे हम अभी एक नंबर का बात नहीं कर रहे, लेकिन साथ ही साथ एक नंबर यह भी बता रहे थे। अब हम लोग दो काम हो गया, पहला पी क्यू को खोजना, अब पी क्यू जब मिल गया तो पहला सेकंड काम में पी का काम करना, और लास्ट अभी बचा है क्यू, क्यू का काम अभी तक। तो पहला पी क्यू को खोजना, सेकंड में पी का काम, और थर्ड जो बचा है क्यू का। तो चलो थर्ड काम किसका होने वाला है, सॉल्यूशन इज गिवन बाय। समझ आ रहा है। तो क्या बचा था, क्यू ना, क्यू बचा हुआ था लास्ट, पहला खोजना, दूसरा पी और तीसरा में क्यू। तो क्यू का काम अब होने वाला है किसके साथ, आई एफ 2 बार होगा, एक क्यू के साथ जो बचा था और एक वो वाई के साथ आई एफ। क्या समझ आ रहा है। और तोरा यहाँ जानना नहीं क्या होगा, क्यू कौन जिम दिख रहा है एक्स में, तो यहां भी तेरा डी एक्स। समझ आ रहा है। अब यहां से y गुना आई एफ कितना आ गया, x², और q तेरा कितना है जी
एक्स है, आई एफ कितना है जी एक्स स्क्वायर, ये तेरा कितना हो गया डी एक्स, तो ये आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स क्यूब। तो ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, पावर बढ़ा देना है खाली, तो यहां से मिल जाएगा एक्स 4/4 प्लस कितना हो गया सी, ये तेरा हो गया सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या आ गया रिक्वायर्ड, जो चाहिए था। हम लोग अब बात करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक में तो समझ में आ गया कैसे इसका इक्वेशन पहचानना है, इसका सॉल्यूशन किस हिसाब से करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब ए पहले पता करो कि लीनियर है या नहीं। चलो आओ, पहले हम बोले थे 2y 2x होना चाहिए, लेकिन अगर उससे पहले अगर यहां कोई मल्टीप्लाई है तो पहले इसको हटाओ, क्योंकि dy/dx के पहले 1 होना चाहिए। तो हटाओगे तो अगर नहीं भी होगा तो अपने आप 2y और 2 उस सेटअप ले लेगा, जिस तरह लीनियर का फॉर्मेट होता है उस तरह से सेटअप ले लेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2y 2x नहीं खोजेंगे। अगर आगे कोई बाधा पहुंचा रहा है तो पहले उसको हटा लो, इसके बाद देखेंगे कि सेटअप हुआ कि नहीं। तो याद कर, अगर x को अगर डिवाइड कर दे तो यहां बन जाएगा dy/dx, बन जाएगी नहीं, और यहां डिवाइड कर दे 2/x, ये बन जाएगा y, और a यहां डिवाइड कर दे। क्या ये बात क्लियर नजर आ रहा है। अब एक लड़का क्या कर रहा है, स्क्वायर को खोजने गया है, कहां गया, स्क्वायर को खोज रहा है, कहने गया जी है ये नहीं है। हाँ तुमको समझ आया कि इधर गया, हाँ कट गया, चलो बहुत अच्छा है, बोलता है कट गया सर, सही बोला कि अगर इसको x से डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, यहां डिवाइड करेंगे तो नीचे x हो जाएगा, यहां कट नहीं पाएगा, और यहां डिवाइड करोगे ना x तो एगो x और एगो कट के इतना आ जाएगा। दिस इज लीनियर है, हाँ 2y और y छोड़कर 2y, सबका सब देखो x वाला है, मतलब दिस इज लीनियर। हम क्या बोले थे, 2y के अलावा जो p और q के जगह में वो x का टर्म होना चाहिए, अगर x नहीं होगा तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो 2y के अलावा देख लो, इधर क्या है x है और इधर भी क्या है x है। तो एक लड़का बोल रहा है कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट भी रह सकता है, हम बोले तो है। तो मतलब 2y भी मिल गया और 2x, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, अगर dy/dx के पहले कोई वेरिएबल होगा या कोई नंबर होगा तो उसको पहले हटा लेना। तो लिखेंगे दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां से क्या करेंगे, कंपेयर विथ। तो बताओ इसका मेन इक्वेशन से कंपेयर कर देना है, ये आ जाएगा py, ये आ जाएगा q। क्या समझ में आया, ये आ जाएगा py और ये आ जाएगा उधर क्या आ जाएगा q। अब बताओ, अब कंपेयर करो, मतलब dy/dx के जगह में dy/dx है, अगर इसके पहले 1 है तो यहां भी 1 है, और डिस्टर्ब किया था उसको भगा के 1 कर दिए, इसीलिए 1 करते ताकि कंपेयर आसानी से हो जाए। आज यूला भगाया तब ना आज सेम मिला जी। y के बगल में क्या है p, तो y के बगल में जो होगा वो p के स्थान पे है, तो मतलब y का स्थान y है लेकिन p के स्थान कौन है, तो यहां से मिल गया p बराबर 2/x, और इक्वल के उधर q है और इक्वल के इधर क्या है q, तो q तेरे को मिल गया x log x। पहला काम था pq को खोजना। अगर जो बंदा को लग रहा है कि हम कंपेयर नहीं करें, तो हम लोग को पहले भी बताया है कि y के बगल p मिल जाएगा और उधर वाला सब मान लेना q। तो y के बगल क्या होता है q p, और इक्वल के उधर क्या होता है q। तो अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे तो अपन अपने से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, y के बगल वाला p हो जाएगा। नहीं समझा, तो पहला काम था खोज लिया। दूसरा काम क्या था जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जो नाम आता है वहां काम करते हैं p का। बढ़िया देखो, बढ़िया से बैठो, पहले बढ़िया से बैठो, हाँ बढ़िया से बैठो। लग रहा है बाराती में आया है, नहीं समझ आ रहा बात, एकदम एक दूसरे से लदक के बैठ रहा है। नहीं होता है, गाड़ी में जा रहा है 4 व्हीलर में, एक दूसरे पे लदक के आराम से सुतले जा रहा है, तो वो कहानी करता है। नहीं समझ आ रहा है एग्जाम, नहीं सब
अभी भी लड़का लोग बहुत कोई नहीं पढ़ रहा है, सीरियस अभी भी नहीं है। बोलता अब एग्जाम आएगा तब सीरियस होंगे। समझ आ रहा बात? तो बताओ अभी तक 1 मंथ बचा हुआ है, अभी भी सीरियस नहीं है। पहले बोला कि यार छुट्टी के बाद सीरियस हो जाएंगे, पढ़ेंगे, फिर वही कहानी हो गया। 12th में लेता है, पहले एकदम 12 जैसे स्टार्ट होगा, नया नया कॉपी 5 सब्जेक्ट का 5 वो कॉपी मोटा मोटा ले लिया है। हमको लगता है वो सही से नहीं भर पाया होगा। समझ आ रहा है? अब उसके बाद वहां से प्लान 1-2 महीना, ठीक है 12th में बड़ी सिंसियर एडमिशन होता है ना, ठीक है पढ़ा। इसके बाद 1 आध महीना में वह कहानी जो 11th वाला था। इसके बाद बीच में इतना छुट्टी हो जाता है, लास्ट में बोलता है अरे पढ़ेंगे, अब पूरा छुट्टी उट्टी मना के। अब इसके बाद फिर तैयार होता है कि लास्ट 2 महीना बच्चा है, फिर सोचता है क्रैश कोर्स कहाँ स्टार्ट है। इसके बाद क्रैश कोर्स में पहुंच जाता है। समझ आ रहा है ना? इसके बाद वहां से फिर फ्लॉप होता है, बोलता है VVI क्वेश्चन हो। वहां के बाद लास्ट स्टेज तो समझ ही रहा होगा क्या दिमाग लगाता होगा हम लोग। तो मेरा कहने का मतलब है, समझ आ रहा बात? तो इसलिए ऐसा, फिर इसलिए अब टाइम नहीं रहा, अभी भी सीरियस नहीं है तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला यार। 1 महीना तो बढ़िया से पढ़ ले, कम से कम 2 साल जो कुछ नहीं किया 1 महीना में फैमिली वाला को क्या करेगा, खुश कर देगा, लेगा हाँ 2 साल से पढ़ रहा था, 1 मंथ तो बढ़िया से पढ़ ले। अब पढ़ने में कैसे बोर लगता है यार। एक होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक होता है, अगर जबरदस्ती पढ़ रहा होगा ना तो कहीं नहीं पढ़ा होगा, चुपचाप से पढ़वे मत करो। एक होता है इंटरेस्ट। हम लोग जब पटना में पढ़ते थे ना, मेरा मैथ 1 दिन एब्सेंट नहीं था, अरे 1 दिन था भी, कोई बीमारी आया था, उसके चक्कर में लगा कि जाएंगे तो भीड़ भाड़ में हमको भी पकड़ लेगा। तो इसलिए बोलते हैं ना कि कम से कम हमको मैथ में बहुत जुनून था, तो हम क्लास एब्सेंट नहीं करते थे। किसी को केमिस्ट्री में जुनून है तो भैया वो केमिस्ट्री में कर रहा होगा, लेकिन जुनून कहीं ना कहीं बनता है अच्छा क्लास में। समझ देख लो, बगल वाला बेचारा पढ़ने में कोई जुनून नहीं था, अभी डेली आ रहा है। समझ आ रहा है ना? खैर कहाँ भटक गया, इधर देखो। पहला काम PQ को छाट लिया, और दूसरा काम में किसका करते, P का। खोजे का है उसका यूज करना है, इतना मेहनत लगा है। अब P का जन्म क्या गया, EPDX। इधर ध्यान दो, सेकंड काम में किसका होता है, P का। और याद रखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर में P का ही काम होता है, Q का नहीं होता है। अब P कौन चिन्ह दिख रहा है, X, तो बगल DX होगा। अब बता दो EP कितना आ गया, 2/x, ये कितना हो गया DX। अब याद कर E2 बाहर कर दिए, तो याद कर 1/x किसका हो सकता है, log का। log देता है 1/x, 1/x देता है log। लड़का कंफ्यूजन, बोलता है log के कभी 1/x बोलो यार, फिर 1/x के दो log, फिर log के दो 1/x, कंफ्यूजन में रहेगा। वो होता है डिफरेंशिएशन। वो log का जो बोलता है 1/x, उधर log से जाओगे तब डिफरेंशिएशन, और 1/x से अगर वापस जाओगे, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वापस तुम ला सकता है, अगर वापस उसको करना है तो एक ही तरीका है इंटीग्रेशन। तो 2 बाहर हो गया तो 1/x का log हो गया, ये तेरा क्या हो गया, log x। याद रखना सिंगल पावर होता है ना तो log होता है। अब इसको चढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, log x², और ई log हट गया तो क्या आ जाएगा, x²। समझ आ रहा है ना? ये चीज आ गया। 2 काम हो गया, लास्ट बचा भी Q। PQ खोजना, दूसरा में P का करना, और लास्ट किसका, Q का। तो याद कर सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय। समझ आ रहा है? एकदम मस्त लगेगा, एकदम एक थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं है। लास्ट Q का काम होगा, और Q गुना क्या लिखेंगे, IF। Q ही ना बचा था, और एगो किसके साथ, IF, Y के साथ। और Q ना समझ में आ रहा है बगल में, तो यहां देख ले Q कौन चिन्ह दिया है, X। कोई रटना वटना नहीं। एक स्टूडेंट बोलता है फॉर्मूला रटना पड़ता है, ये रटने वाला बात है। PQ सेलेक्ट करो, सेकंड में P का काम, थर्ड Q का काम। अरे जो रटेगा DX ये सब रटाता है जी, यहाँ दिमाग से लिखना है कैसे क्या होगा। अगर यहाँ रहता Y में तो dy होता, तो Y गुना IF कितना हो गया, x²। Q कितना दिया है, x log x, और IF क्या हो गया, बहुत अच्छा आया, आइलेट आ गया।
आइलेट नाम सुना है? आई लेट आएंगे, लेकिन लेट से आएंगे, जरूर आएंगे, नहीं सही बोला, आएंगे, लेट से आएंगे लेकिन जरूर आएंगे, वेट करना। अब बता देते हैं, अभी जब पहला क्वेश्चन जब बना रहा था तो उसमें आइलेट का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्वेश्चन इजी था। अगर आइलेट आ गया तो लीनियर, मतलब बोलने का मतलब मेरा ये है कि लीनियर तभी टफ हो सकता है जब आइलेट आए, और जिसको आइलेट पता है तो उसके लिए कोई टफ नहीं। आइलेट समझ आया क्या बोल रहे हैं? मतलब लीनियर को अगर टफ बना सकता है ना तो आइलेट आने से, हर जिसको आइलेट का रूल पता है तो उसके लिए कोई टफ नहीं। तो लीनियर को टफ कौन बनाता है? आइलेट। और आइलेट जिसको पता है तो उसके लिए कोई टफ नहीं। तो आइलेट का देख लो कैसे बताते हैं। ये होता है अलजेब्रिक, एक्स वाई जेड सब अलजेब्रिक है, और लॉगरिथम तो दूर से दिख रहा है, लॉग है। तो आइलेट में क्या होता है, जो पहले लेटर आएगा उसको यू मानेंगे। तो यहाँ तो बड़ी लेटर है, उसके हिसाब से नहीं करना है, क्वेश्चन में क्या है उसके हिसाब से। ए और एल, तो ए और एल में पहले देखो एल आता है, तो यहाँ पे एल को यू मानेंगे, और बाद में कौन आया, मतलब एल के बाद ये है, तो जो बाद होता है उसको भी मानते हैं, क्योंकि यू पहले आता है, यू उसी का नाम दिया जाएगा जो पहले आएगा। अब एक लड़का बोलता है सर हम लोग बचपन से ए पहले पढ़ रहे थे सर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये अल्फाबेटिकल में होता है। अगर आइलेट के हिसाब से ए पहले नहीं आएगा, एल आएगा। ए बी सी डी के हिसाब से पहले ए आएगा, उसके हिसाब से हम नहीं बोल रहे। अब आइलेट इतना समझ गया। अब ए तेरा आ गया, ए तेरा आ गया y गुना एक्स स्क्वायर। तो पहले जो u होता है बाहर करते हैं, तो अगर हम u को अगर बाहर कर दिए तो a अंदर आ जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स। बात मान रहा है कि नहीं बात? मत मानो, क्या होगा जा? तेरा मानने से कुछ नहीं होगा, वो काम होगा ही। अब याद कर, एक गुस्सा में है, कौन गुस्सा में है? अब इसको बाहर कर दिया और उसको अंदर रख लिया, इसको बाहर किया और कुछ नहीं दिया, इसको इंटीग्रेट दे दिया। तो हाँ यार हमने दिए एक के साथ लियो, तो अगर तुम इंटीग्रेट दे दिया, हमको कुछ नहीं दिया, मतलब दो नियत वाला बात हो गया। तो इसीलिए लोग को बोला कि तू टेंशन मत ले, अभी तोरा बोले वो सबसे पहले तोरे बोले वो, तोरा ना दे लियो। हाँ, अब लोग को जब बुलाया तो लोग को इस बार सबसे पहले बुला के डी दे दिया, तो उसको इंटीग्रेट दिया, किसको डिफरेंशिएट देगा, दे दिया। वो अगर देखा आते हुए वो पीछे पीछे आ गया, बोलता हमारा ना आदमी, तो बोला उसको कि तोरा तो पहले से ना मिल गया है जी, पहले से उसको मिला हुआ है। तो बोले तोनी अब बराबर बेगे नहीं, अब तोनी एक साथ आएगा नहीं, अब तोनी बराबर बराबर मिल गया। तो जिसको नहीं मिला था उसको डी दिया, और जिसको मिला था उसको कुछ नहीं करना है, सेम कॉपी करना है, उसको कुछ देना। एक बार तो इसको धोखा वहां दिया था, अब रिदियो मिला के देगा, नहीं समझ आ रहा बात, ऐसा धोखा देगा मिला के फिर वापस कभी नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? दोनों को मिला लिया है, दोनों को मिला के एक बक्सा में बंद करके और एक बार बड़ा इंटीग्रेट दे दिया, मिला के दिया कि ताकि जिंदगी में आना भूल जाएगा। नहीं समझ आ रहा है बात? क्या समझ में आया? तो एक बार और समझ लो, निकल जाएंगे। आइलेट के हिसाब से कौन पहले आ रहे हैं यहाँ? एल, तो एल वाला बाहर होगा, जो पहले आएगा बाहर, जो अंदर है, जो यू को बाहर करना है, वी को अंदर, और जो बाहर था उसको कुछ नहीं दिया था, इसीलिए सबसे पहले उसको डी दिया, और जो दिया था उसको कुछ नहीं दिया, उसको बस उतार देना है, सेम कॉपी करना है। और इस बार दोनों बराबर हो गया, इसको भी मिल गया इसको, और दोनों को मिला के, समझ आ रहा है? आज और टाइम नहीं, लेट हो रहा है। वाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का भी इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, पावर धीरे से बढ़ा देना है, यही होता है इंटीग्रेशन। और याद कर यहाँ डी है, डी तो डी का होता है लॉग का 1/x। याद कर, अभी बोल रहे थे कि 1/x था तो हुआ लॉग, और यहां देख लो लॉग है तो होता है 1/x। तो याद कर, यहाँ डिफरेंशिएट खत्म, तो बचा कौन वाला? इंटीग्रेट। तो क्यूब यहां और यहां सेम है, तो सेम चीज आएगा, यहां भी 4/4। तो सर ई वाला बचल रह गया, तो बड़ा इंटीग्रेट है इसलिए उसका dx बचा हुआ है। नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि ई dx और छोटा इंटीग्रेट खत्म हो गया, तो बता दो डी भी खत्म, डिफरेंशिएट भी खत्म, और क्यूब का 4 बढ़ा के इंटीग्रेट भी खत्म। ये बड़ा इसलिए बच रहा है क्योंकि dx है। अब बता दो, बस हो गया y इक्वल टू
ये है ना जी, ये क्या था, स्क्वायर। ये तेरा आ गया वाई एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4/4 log x। प्यार से देखो काटो तो 1/4 बाहर बाहर है, और याद कर इंटीग्रेट अभी भी खत्म नहीं है, तो बता दो 4 बाहर कर दिए, फिर क्यूब बचा, फिर क्यूब का होगा 4 और फिर 4। अरे बाबू ये 4 ये छोटका इंटीग्रेशन का था, जब उससे बाहर आया तब वो 4 था, और अबरी इससे बाहर आ रहा है तो एक 4 और आ जाएगा। एक बार बढ़िया से रिकॉल कर दे रहे, ये जब क्यूब से बाहर निकला ना तो 3 का हुआ 4/4, कब, ये छोटका वाला का, तो ये 4 जो आया वो छोटका वाला का है, ये जब खत्म होगा नहीं इंटीग्रेट तो फिर एक 4 आ गया, तो आंसर आ गया वाई एक्स स्क्वायर x/4 log x 1/16 x4। तो कंप्लीट लिख दे क्या, यहां से निकालते हैं, क्या आ गया कंप्लीट, वाई एक्स स्क्वायर क्या है जी, x4/4 log x, और इधर क्या गया 1/16 x4 प्लस c, ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फोटो ले लो।